हेलो फ्रेंड्स एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू इजी वे टू स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंग्लिश ग्रामर क्लासेस की सीरीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए, और टुडे वी आर एट क्लास 5। और इन क्लासेस में मैंने जो सेंटेंसेस लिए हैं, मेरा मोटिव है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना और एक एक टेंस बताना। मैं पूरी ग्रामर इस कोर्स में कंप्लीट कर लूँगी, कवर कर दूँगी आपके लिए। आपको बिल्कुल भी कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं इसी सीरीज़ में लेकर आई हूँ 1 बाय 1। तो क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो को 1 2 3 बार देखना है, उसको समझना है, और जैसे सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ उन्हीं स्ट्रक्चर्स पर आपको सेंटेंस अपने माइंड से, अपने थॉट्स से लेकर बनाने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी इम्प्रूव होगी इंग्लिश, और आपकी जो स्किल भी इम्प्रूव होगी। जैसे कि हम बनाते हैं ना सेंटेंसेस, तो जब हम सोचते हैं बनाना, जब हम माइंड पे थोड़ा सा बर्डन डालते हैं, तब हमें अंदर से निकल कर आता है और हमें पता भी नहीं चलता, हम सीख भी जाते हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मैं लेकर आई हूँ इस ग्रामर क्लासेस में। तो आज जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे आपने कभी कहानियाँ सुनी होंगी, या कल की बात, परसों की बात, 1 साल की बात, 1 महीने की बात, या आज सुबह की बात, या अब से 1 मिनट पहले की बात, जो भी पास्ट की बात है, ये सब पास्ट की बातें हैं। जब भी हम इन पास्ट की बातों का जिक्र करते हैं तो हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट। इसमें हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो, आपको ये तो पता है ना कि हर सेंटेंस एक किसी ना किसी टेंस पर डिपेंड होता है। उसकी जो फॉर्मेशन होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होती है, वो हमेशा किसी ना किसी टेंस पर डिपेंड होती है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ अ मार्कर पेन, तो ये भी एक टेंस पर बेस्ड है। अगर मैंने बोला दिस इज़ अ मार्कर पेन, तो ये भी टेंस पर डिपेंड करता है, एक बेस है इसका भी टेंस। जैसे कि मैंने इज़ लगाया, वर्ब हमें बताती है कि कौन सा टेंस है, और कुछ भी सेंटेंस में कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ये नहीं बताता कि ये टेंस कौन सा है, सिर्फ वर्ब हमें बताती है कि ये टेंस कौन सा है। तो मैंने इसमें वर्ब यूज़ किया है इज़। दिस क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है दिस, ये है, ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोई नाम नहीं है। दिस, ये है, एक पेन है। तो दिस इज़ यहाँ पर वर्ब है, और इज़ कौन सी वर्ब है, इज़ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, वॉज, और थर्ड फॉर्म भी वॉज ही होती है। ऐसे ही हैज़ और हैव। अब मैं बात करती हूँ दिस इज़ अ पेन, मैंने बोला था तो भटक गई थी मैं। ये इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वॉज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक फॉर्म है, दिस इज़ अ पेन। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, तो हैव भी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगी, हैड ही सेकंड फॉर्म, हैड ही थर्ड फॉर्म। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था जो कि अब मेरे पास नहीं है। आई हैड अ पेन, अब मैंने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। आई हैड अ पेन पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म पर, की फॉर्मेशन पर, की स्ट्रक्चर पर ये बेस्ड है, आई हैड अ पेन। और आई हैव अ पेन बेस्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, राइट। तो अभी शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जैसे हमने कभी कोई कहानी सुनी थी, एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थीं। देयर वॉज अ किंग, वॉज लगाया, सेकेंड फॉर्म लगाई है। देयर वॉज अ किंग, ही हैड 3 क्वींस, और ही हैड 3 वाइव्स। वाइफ की जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज वाइव्स, WIVES, वाइव्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अभी हम बात एक बार की कर रहे हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं, तो एक बार की बात है, पुरानी बात है। देयर वॉज अ किंग, ही हैड 3 सन्स, ही हैड 3 डॉटर्स, ही हैड 2 वाइव्स, ही हैड 2 क्वींस। इस तरह से हम कहानी आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाकर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिया है, ही वॉक अप लेट टुडे, वो आज देर से उठा। हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है। ही वॉक अप लेट टुडे, वॉक अप का मतलब होता है जागना, गॉट अप का मतलब होता है उठ जाना, बिस्तर छोड़ के चले जाना। तो मैंने गॉट अप नहीं लगाया, मैंने उसकी आँख खुलने की बात बोली है कि वो जागा, वो उठा। ही वॉक अप लेट टुडे, वो आज देर से उठा। लेट, देर से उठा। अर्ली, अगर मैं अर्ली लगा दूँ तो वो जल्दी उठा, लेट लगा दिया तो देर से उठा। ही वॉक अप लेट टुडे, वो आज देर से उठा। ये तो हो गया, हमने सेकेंड फॉर्म लगाई है। इट मीन्स दिस इज पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, राइट।
ही यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, क्योंकि किसी का नाम नहीं है, प्रोनाउन है। ही, शी, इट, दे, वी, आई, ये सब प्रोनाउन होते हैं। किसी का नाम आ गया यहाँ पर सीता, राजन, लवी और जो भी कोई नेम है, दरक्षा, तो वहाँ पर वो हो गया नाउन। अभी यहाँ कोई नेम नहीं है तो प्रोनाउन है। वॉक अप एक फ्रेज है जो कि वर्ब फ्रेज, वर्ब है यहाँ पर वॉक अप, वो देर से उठा। लेट, कब उठा, लेट उठा, ये हमें बता रहा है कि वो कब उठा। और टुडे, आज वो देर से उठा। निगेटिव में अगर जाते हैं, निगेटिव की बात करते हैं तो देखते हैं सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ डिड नॉट लगाएंगे। ये सेंटेंस ये टेंस कोई भेदभाव नहीं करता है सिंगुलर और प्लूरल के लिए, सिर्फ हमें डिड नॉट ही लगाना है। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और इट इज़ प्लूरल, हमें डिड नॉट ही यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही, अब मैं इसी सेंटेंस का निगेटिव बनाती हूँ। ही की प्लेस पर ही रहेगा। और वॉक अप की फर्स्ट फॉर्म अब बना देंगे, क्योंकि डिड भी एक सेकंड फॉर्म होती है। किसकी? डू की। डू, डिड, डन। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डिड, थर्ड डन। डू, डिड, डन। ठीक है, डन हम कहाँ यूज़ करेंगे? डन हम हमेशा हैव या हैज़ के साथ यूज़ करेंगे। ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। आई हैव डन माई वर्क। हैव मैंने क्यों लगाया? बिकॉज मैं आई की बात कर रही हूँ, आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव डन माई वर्क। शी हैज़ डन हर वर्क। ही हैज़ डन हिज वर्क। तो डिड नॉट के साथ वेकअप की, वॉकअप की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, दैट इज़ वेक अप। ही डिड नॉट वेक अप लेट टुडे, वो आज देर से नहीं उठा। कौन कहता है कि वो देर से उठा था? ही डिडंट वेक अप लेट टुडे। अब हम इसको बनाएंगे इंटेरोगेटिव। कौन सा इंटेरोगेटिव? सिंपल इंटेरोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाकर बनाते हैं। तो हमेशा डिड ही लगाएंगे, चाहे यहाँ पर दे हो, चाहे यहाँ पर आई हो, चाहे यहाँ पर यू हो, तभी भी हम डिड ही लगाएंगे। डिड ही वेक अप लेट टुडे, क्या वो आज देर से उठा था? डिड ही वेक अप लेट टुडे। और डिड के साथ, ये तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ कि डिड के साथ वेकअप आएगा, लेकिन अगर हम डू भी यूज़ करते हैं, डज भी यूज़ करते हैं, तभी भी उनके साथ कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब हम बनाते हैं WH वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, वाई से यूज़ करते हैं, क्यों वो देर से उठा था आज वो देर से क्यों उठा। तो वाई डिड यू वेक अप लेट टुडे। अब मैंने यू कर दिया यहाँ पर, चलिए ही कर लीजिए। वाई डिड ही, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना ही से ना यू से, सब्जेक्ट से फ़र्क ही नहीं पड़ता है डिड लगाना है या डज लगाना है। इस टेंस में तो हमें सिर्फ डिड ही लगाना है। तो वाई डिड ही वेक अप लेट टुडे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और जब हम डिड लगा देंगे नेगेटिव या इंटरोगेटिव में, तो हम वहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। समझते हैं और कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। कभी कभी हमें लगता है कि दरवाज़ा बजा, तो हम आपस में ये कहते हैं, अरे सुनो, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लिसन, लिसन, समवन नॉक्ड एट द डोर। समवन नॉक्ड एट द डोर। समवन, किसी ने, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ किसी जिसने दरवाज़ा बजाया है उसके नाम की जगह पर हमने समवन लिखा है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। समवन नॉक्ड एट द डोर, और ये वर्ब नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन लगाते हैं एट। समवन नॉक्ड एट द डोर। डोर मीन्स दरवाज़ा, आपको पता ही है। मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये समझ नहीं आया, तो क्या बोलेंगे? मुझे ये समझ नहीं आया। आई कांट अंडरस्टैंड इट, और आई डिड नॉट। आई डिड नॉट, कांट का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कैन वाली फॉर्मेशन पे नहीं है। वैसे इसका ये भी बन जाएगा, आई कांट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, लेकिन हम यू बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। आई डिडंट गेट इट, और कैन की जगह पर भी कुड लगाएंगे। आई कुडंट गेट इट, और आई कुडंट अंडरस्टैंड इट। आई डिडंट गेट इट, मुझे ये समझ नहीं आया। आई डिड नॉट गेट इट, मतलब सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पास्ट की बात हो गई है। चाहे आपने अभी मुझे एक सेकंड पहले ही कोई बात समझाई है, और अगर मुझे नहीं समझ आई तो आई विल से आई डिडंट गेट इट, मुझे ये नहीं समझ आया। किसी ने आपको धोखा दिया है तो आप बोलोगे उसने मुझे धोखा दिया, यार उसने तो मुझे धोखा दे दिया, तो क्या बोलोगे? ही चीटेड ऑन मी, उसने मेरे साथ धोखा किया। ही चीटेड ऑन मी, चीट का मतलब धोखा देना, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया है। ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा दिया या उसने मेरे साथ धोखा किया।
राजन गोट होम लेट लास्ट नाइट। वैसे तो वो हमेशा ही लेट आता है राजन घर में, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन की बात बोली है, लास्ट नाइट की। लास्ट नाइट भले ही एक रात की बात है, लेकिन लास्ट की बात है, पास्ट की बात है। तो राजन गोट होम, गोट हम लगाते हैं आने के लिए, पहुंचने के लिए, समझने के लिए। गोट का बहुत ही बड़ा एक यूज इसका रोल होता है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश लैंग्वेज में। गोट का यूज़ हम बहुत जगह करते हैं। एक वीडियो बनाऊंगी, फिर उसमें सारे यूजेस इसके इंक्लूड करूंगी। राजन गॉट होम लेट लास्ट नाइट। राजन घर देर से पहुंचा लास्ट नाइट, पिछली रात घर से देर से पहुंचा। लास्ट नाइट को हम ये नहीं बोलेंगे कि यस्टरडे नाइट। हम डे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, डे की बात नहीं होती है। जब हम रात की बात करते हैं तो सिर्फ रात की ही बात करेंगे, वहाँ पर डे नहीं आएगा, भले ही वो टुडे हो या वो यस्टरडे हो। तो राजन गॉट होम लेट लास्ट नाइट। वाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग, क्या मतलब हुआ इसका? वाई डिड इट टेक यू, तुम्हें इतना टाइम, इतना समय क्यों लगा, तुम्हें इतना समय क्यों लगा। ये हम कैसे बनाएंगे? वाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग, इसकी स्ट्रक्चर यही होती है। हम ये भी कह सकते हैं वाई डिड यू टेक, वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग, वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग। लेकिन जो मॉडर्न है स्ट्रक्चर, जो कि आजकल चल रहा है मॉडर्न टाइम में, वो यही बनेगी, वाई डिड इट टेक यू सो लॉन्ग और सो मच टाइम। ही डिडंट रिकग्नाइज मी, उसने मुझे नहीं पहचाना। पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड का यूज़ करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। ही डिडंट रिकग्नाइज मी, उसने मुझे नहीं पहचाना। यू मिस अंडरस्टूड, मिस अंडरस्टूड, अंडरस्टूड समझ लिया, समझ गया। मिस अंडरस्टूड गलत समझ लिया, मिस लगा है यहाँ पर। वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स यूज़ करते हैं वर्ड के फर्स्ट में, मतलब पहले शुरू में वर्ड के, और जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो वर्ड के लास्ट में यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स शुरू में यूज़ करते हैं। जैसे कि मिस अंडरस्टूड, ठीक है। मिस अंडरस्टूड यहाँ पर एक प्रीफिक्स है जो हमने पहले है इसको फिक्स कर दिया है, मिस। मिस अंडरस्टूड गलत समझना। यू मिस अंडरस्टूड मी, तुमने मुझे गलत समझ लिया, उसने मुझे गलत समझ लिया। ही मिस अंडरस्टूड यू, उसने तुम्हें गलत समझ लिया। ही मिस अंडरस्टूड यू, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। आई मिस अंडरस्टूड यू। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब तुम्हें दुख देने का नहीं था, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मेरा मतलब तुम्हें दुखी करने का या तुम्हें बुरा लगे ऐसा मेरा मतलब नहीं था। तो आई डिडंट मीन, मीन का मतलब है मतलब, डिडंट क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में डिडंट लगाएंगे, और मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब तुम्हें दुख देने का नहीं था। व्हाट टाइम डिड यू कम, तुम किस वक्त आए। व्हाट टाइम, किस वक्त। डिड यू कम, डिड नेगेटिव सेंट इंटरोगेटिव है तभी भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। व्हाट टाइम डिड यू कम, तुम किस वक्त आए। गाइज मैंने बिल्कुल वही सेंटेंस लिए हैं जिनकी आपको रोज़ बोलने की ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज आई डिडंट वॉन्ट टू गो टू द डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहती थी जबकि, दो मीन्स जबकि। आई हैड अ टूथ एक, मेरे दांत में दर्द था। ये सही बात है, वैसे मेरे दांत में दर्द था लेकिन मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहती। रियली आई डोंट वांट टू गो टू द डेंटिस्ट, रियली। आई डिडंट वांट टू गो टू द डेंटिस्ट, मैं नहीं जाना चाहती थी जबकि। दो आई हैड अ टूथ एक, ये भी सेकेंड फॉर्म है। डिड नॉट लगा है ना, वांट के साथ वांट हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है क्योंकि हमने डिड लगा दिया है, डिड नॉट ऑलरेडी वहाँ पर डिड है। आई हैड अ टूथ एक, यहाँ पर निगेटिव नहीं है, मेरे दांत में दर्द था, सेकंड फॉर्म है सिर्फ, हैड। उसने कॉफ़ी के बजाय चाय पीना पसंद किया, या उसने चाय को प्रेफर किया। ऐसा बहुत बार होता है, हम कहीं जाते हैं चाय कॉफ़ी में हमें ऑप्शन मिलता है तो हम चाय या कॉफ़ी किसी एक को प्रेफर करते हैं। तो लवी प्रेफर्ड कॉफ़ी, लवी ने कॉफ़ी पीना पसंद की। रादर देन टी, बजाय चाय पीने के, रादर देन बजाय इसके कि वो चाय पिए, टी। लवी प्रेफर्ड कॉफ़ी, प्रेफर्ड की स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, कॉफ़ी की भी स्पेलिंग देख लेना, दोनों ही स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर एग्ज़ाम, तुमने अपने एग्ज़ाम में कितने मार्क्स स्कोर किए या तुम्हें एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले। तो क्योंकि स्कोर हम ये ऐसे नहीं बताते 1 स्कोर 2 स्कोर 3 स्कोर, इसलिए हमने हाउ मच का यूज़ किया है यहाँ पर। अगर ये काउंटेबल नाउन होता तब हम यहाँ पर हाउ मैनी का यूज़ करते, और डिड लगा है सेकंड फॉर्म लगी है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्कोर, मैंने 21 मार्क्स स्कोर किए, तो आई स्कोर्ड SCORED हो जाएगा वहाँ पर। आई स्कोर्ड 21 मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं
काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन मार्क्स, मार्क्स हम कहते हैं 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी मार्क्स, अब इसके लिए हम हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन योर एग्जाम। आई गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी जब हम आंसर देंगे इसका। आई गॉट 50 मार्क्स इन माई एग्जाम, आई गॉट 100 मार्क्स इन माई एग्जाम। आई गॉट लेट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई। आई गॉट लेट मतलब मैं देर से पहुंची। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सिर्फ तुम्हारी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सिर्फ तुम्हारी वजह से आई गॉट लेट। मेरे साथ बोलोगे तो अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। आई गॉट लेट जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आपको किसी को कहना है कि सिर्फ तेरी वजह से मैं लेट हो गया, तो आई गॉट लेट जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मेरा मतलब तुम्हारी बातें सुनने का नहीं था। अगर हम किसी की बातें अनजाने में सुन लेते हैं तो उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉप। ईव्स ड्रॉप, सुनने का नहीं था, मेरा मतलब तुम्हारी बातें सुनने का नहीं था। और बोलते हैं ओवरहर्ड, अगर सुन लेते हैं किसी की बात, सुनने का इंटेंशनली नहीं सुनते, हम ऐसे ही सुन लेते हैं किसी की बात, तो उसको बोलते हैं ओवरहर्ड। और दूसरा वर्ड है ईव्स ड्रॉप। आई डिडेंट मीन टू ईव्स ड्रॉप, मेरा मतलब तुम्हारी बात सुनने का नहीं था। आई डिड, जैसे कहते हैं ना, तुमने मेरी बात क्यों सुनी, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुमने मुझे क्यों सुना, तुम्हारे तो सुनने की बात ही नहीं थी, वो तो गुपचुप सी कोई बात हो रही थी। देन वी विल यूज ही डिडंट मीन टू ईव्स ड्रॉप, उसका मतलब तुम्हारी बात सुनने का नहीं था। बट ही ओवरहर्ड यू, लेकिन उसने सुन लिया, ऐसे ही सुन लिया, अनजाने में सुन लिया, जब वो वहाँ था उसे आवाज़ आ गई। ये तो तुम्हारी गलती है ना, दिस इज़ योर फॉल्ट कि तुम इस तरह बातें क्यों कर रहे थे कि कोई दूसरा सुन ले, अगर बात इतनी सीक्रेट थी। तो दिस इज़ all for this video. I hope guys you like this video, and if you like then please hit the like button and subscribe to my channel if you are new here, and keep practicing, keep learning, keep learning something new, and keep growing, keep watching my videos. Okay, bye.